बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, जब विमान मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचा तो पायलट स्वयं गुरुमुखों के पास आकर खड़ा हो गया और पूछने लगा कि आप सब किसी विशेष उत्सव के लिए जा रहे हैं। वे आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगे। उसने पुनः कहा कि कुछ तकनीकी खराबी हो जाने के कारण विमान इतनी दूरी तक नहीं आ सकता था। कोई भयंकर दुर्घटना भी घटित हो सकती थी। तभी उसी समय आज मैंने संत महापुरुषों का अद्भुत चमत्कार देखा। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे किसी ने आकर मेरा हाथ पकड़ा और ये स्वर सुनाई दिया कि निश्चिंत होकर आगे बढ़ो। किसी दैवीय शक्ति ने इसे बिना किसी कठिनाई यहाँ पहुँचा दिया। अचानक ही मेरी दृष्टि जब सामने की ओर गई तो देखा कि महापुरुषों का तेजोमय स्वरूप विद्यमान था। इतना कह वह नतमस्तक होकर वहाँ से चला गया। गुरुमुख प्रेमियों ने अपने कृपा निधान प्रभु की कृपा को अनुभव कर लिया। अब वे श्री गुरु महिमा का ज्ञान करते हुए मुंबई से श्री प्रयाग धाम पहुँच गए। कोई कहे कि सागर की लहरें गिनना अथवा आसमान के तारे गिनना असंभव है। यह सब संभव हो सकता है, परंतु प्रेमियों के हृदय में हर्ष की उमड़ती तरंगों का पारावार न था। महाप्रभु जी के सम्मुख उन्होंने सारा वृत्तांत श्री चरणों में विनय किया। मुस्कुराते हुए आपने फरमाया कि यह गुरुमुखों के सच्चे प्रेम और दृढ़ निष्ठा का ही परिणाम है। उस समय सत्संग हॉल में हजारों की संख्या में एकत्र संगतों के सामने सिंधी भाषा में वे यह गा रहे थे कि आज हमारे भगवान हमारे विमान को आज चलाकर हमें यहाँ पहुँचाया है और ऐसे ही हम इनके लोक में भी इनके विमान में चढ़कर जाएंगे। सद्गुरु ही हमारे सच्चे साथी हैं, इन्हें जैसा कोई महान नहीं है। इस प्रकार मस्ती में झूमते गाते हुए नाचने लगे। वहाँ उपस्थित अन्य गुरुमुख भी मस्त होकर नाचने लगे। आपने उन सब को शुभ आशीर्वाद प्रदान कर फरमाया कि आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन और ध्यान इन पांचों नियम की दृढ़ता से पालन करो। यही भक्ति का है विमान, यह ही हमारे धाम में पहुँचाएगा। परमात्मा का साकार स्वरूप संत सत्पुरुष जगत में प्रकट होकर भक्ति के उच्च उद्देश्य को पूर्ण करने में सक्षम होती हैं। भक्त भगवान अर्थात भक्ति करके भक्त जब भगवान को पाने की ओर बढ़ाता है, हृदय में अनन्य प्रेम का स्रोत एकाकार होने की लगन में मगन होता है, तो संत सत्पुरुष सद्गुरु के स्वरूप में गुप्त, प्रकट अथवा निराकार साकार रूप दर्शाते हैं। वेद ग्रंथ जिनके साक्षी बनकर गुण अनुवाद गाते हैं। श्री प्रयाग धाम में श्री प्रयाग सरोवर के शुभ मुहूर्त की खुशखबरी ने जन मन में क्रांति ला दी। सब ट्रेनों में प्रेमी गुरुमुखों की संख्या इतनी अधिक थी कि उन दिनों अन्य यात्रियों को अल्प सीटें ही मिल पाई थी, यानी कि ट्रेनों से पूरी सीटें श्री प्रयाग धाम नाम से रिजर्व थी। ऐसे ही जम्मू से चलकर पूना तक आने वाली झेलम एक्सप्रेस ट्रेन में गुरुमुख जन श्री सद्गुरु महाराज जी के गुण गाते हुए और उनकी महिमा लीला सुनाते हुए आनंदमग्न थे। रात्रि का समय था। अचानक आगे की ओर जाती हुई ट्रेन पीछे की ओर चलने लगी। कुछ एक लोगों का ध्यान इस भयावह दृश्य की ओर गया।
देखते ही देखते पूरी ट्रेन में दहशत फैल गई। ऐसा क्यों हो रहा है और अब क्या होगा? गुरुमुख सेवकों ने उच्च स्वर में नाम की धुन लगा दी। 1 मील पीछे की ओर जाकर ट्रेन रुक गई। थोड़ी ही देर में वास्को डी गामा से चलकर दिल्ली को जाने वाली गोवा एक्सप्रेस 7 वाली पटरी से होकर निकल गई। श्री सद्गुरु महाराज जी ने भक्त वत्सलता का साक्षात रूप दर्शा दिया। इधर श्री प्रयाग धाम में साय समय से ही श्री प्रभु जी मौन मुद्रा में गहरी समस्या का निदान करने में संलग्न थे। भावी का विधान भी टल जाए और भक्तिवान को भी भक्ति का फल मिल जाए, इसी हेतु इस महान कार्य को पूर्ण किया। हुआ यह कि रात्रि का समय था। उधर झेलम एक्सप्रेस जम्मू से पूना की ओर आ रही थी और इधर से गोवा एक्सप्रेस पूना से होती हुई दिल्ली की ओर बढ़ रही थी। मार्ग में गलत सिग्नल मिलने से वह उस पटरी पर चल पड़ी जिस पटरी का झेलम एक्सप्रेस आ रही थी। दोनों ट्रेनें तेज रफ्तार से चलती हुई कुछ ही दूरी से आमने सामने थी कि ट्रेन चालक का दिल दहल उठा। एकदम उसे एक नूरानी छवि के रूप में ऐसा प्रतीत हुआ कि वे उस गार्ड बनकर ट्रेन को पीछे ले जाने का संकेत देते जा रहे हैं। उसी ईश्वरीय शक्ति के बल से वह ट्रेन को पीछे ले जाया गया। 1 मील के पश्चात उसी संकेत अनुसार उसने ट्रेन को रोक दिया। उसने पुनः नतमस्तक हो उस ओर निहारा तो सामने फिर वही श्री छवि मुस्कुराते हुए आशीष देकर अंतर ध्यान हो गई। उस ट्रेन के रुकने पर कुछ यात्रियों ने नीचे उतरकर इसका कारण जानना चाहा। सबके दिल की धड़कन तेज होकर यह बतला रही थी कि ट्रेन का उल्टी दिशा में चलते जाना किसी महान रहस्य से कम नहीं। इतना बड़ा संकट टल गया, यह किसी महापुरुषों की आकरण कृपा का फल है। सचमुच विदित हुआ कि 2 ट्रेनों को आमने सामने की टक्कर से बचाने वाले रक्षक परमात्मा स्वरूप सत्पुरुषों ने बचा लिया। ट्रेन के इंजन के साथ वाले डिब्बे में बैठे हुए कई प्रेमी ने इस चमत्कार को प्रत्यक्ष से देखा। श्री परमहंसदाता जी दोपहर 11 बजे के लगभग बड़े सत्संग हॉल में विराजमान हुए और फरमाया, महात्मा जी झेलम ट्रेन से आई हुई संगत को पहले हॉल में भेजा जाए। संगतें भी बसों से उतरती हुई श्री दर्शन पाने के लिए आतुरता से हॉल में पहुंच रही थी। श्री प्रभु जी की श्री आज्ञा सुनते ही उन्होंने सामान भी वहीं छोड़ दिया। इन संगतों को सबसे आगे स्थान दिया गया। आपने आशीर्वाद देते हुए कहा कि सभी प्रेमी ठीक ठाक यहाँ पहुँच गए हैं, सब प्रसन्न कुशल हो। सब ने इस महान कृपा के लिए आभार प्रकट किया। ट्रेन चालक ने श्री चरणों के समीप खड़े होकर रात्रि का पूरा वृत्तांत निवेदन किया। आपने आशीर्वाद देकर उसका दामन खुशियों से भर दिया। संगतों की जवानी प्रभु कृपा की कहानी वायु वेग की तरह सशस्त्रों ने सुनी तो अनायास ही सबके मुख से निकल पड़ा कि अदम्य शक्तियों के स्वामी हमारे महाप्रभु श्री सद्गुरु दाता श्री आनंदपुरवासी भगवान हैं। महापुरुषों के अनंत उपकार तथा आत्मीयता का विस्तार अनंत कोटि ब्रह्मांडों की प्रभा लिए असीमित है। उस प्रभा की एक किरण को आलोकित कर भक्तिवान हृदयों की सत्प्रेरणा मिलती है।
वे प्रेम भक्ति निष्ठा से परिपूर्ण हो जीवन को आनंदमय बनाते और स्वयं को धन्य बनाते हैं। महापुरुषों का दृष्टिकोण सार्वभौम एवं सर्वगुणी होता है। आध्यात्मिक का उच्च उद्देश्य युग युगांतरों तक जीवों को आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करता रहे, इसके लिए उपासना स्थल निर्माण करवाते हैं। मानव जन्म में सुमरन ध्यान के अनुपम साधन को प्राप्त कर जीव अपनी जीवात्मा का कल्याण कर सके, इस हेतु ऐसे स्थानों की रचना करने के लिए रहस्य प्रकट करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज जी श्री पंचम बादशाही जी श्री प्रयाग सरोवर की नींव के शुभ उद्घाटन के पश्चात इसके लिए पश्चिम की ओर जिस स्थान पर विराजमान हुए वहाँ अब श्री प्रयाग शांति भवन का निर्माण हुआ। वहाँ पर आपने सब प्रेमी गुरुमुखों को भजन अभ्यास पर बिठाया। महाप्रभु जी के अलौकिक दिव्य आकर्षण और भजन अभ्यास से रोशन प्रभा को पाकर धरती ने अपने आप में एक नई स्फूर्ति और ऊर्जा को पाया। आपने संकेतक रूप में बतला दिया कि यहाँ पर तीर्थधाम में स्नान के इस स्थान एवं भजन अभ्यास के स्थान का संगम स्थल आत्मोन्नति को गौरवान्वित करेगा। आपने इसकी नींव सन 1994 में रखी तथा इसका शुभ नाम श्री प्रयाग शांति भवन फरमाया। श्री प्रयाग सरोवर के निर्माण कार्य के साथ साथ ही अब यहाँ पर भी सेवा और श्री दर्शन के अनुपम नज़ारों से सबको निहाल करने यहाँ के सारे भूभाग में पथरीली चट्टानों को समतल भूमि में परिवर्तित कराया। पीछे शिमला पहाड़ी की और नींव की खुदाई की तरफ अत्यधिक सतर्कता कार्य करने का आदेश दिया, क्योंकि शिमला पहाड़ी का स्तर इस भवन से काफ़ी ऊंचा था। खुदाई के समय पूरी पहाड़ी के नीचे गिर जाने का भय था, इसलिए आपने महात्मा जी को फरमाया कि इस कार्य को पूर्ण सावधानी से किया जाए। नींव की खुदाई के समय आप स्वयं वहाँ विराजमान रहते। जैसे ही नींव में दृष्टि डालते तो वहाँ पर पत्थर जरा भी इधर उधर न होते हुए एक ही सीध में कटते जाते। आपकी कृपा दृष्टि से वहाँ पर कोई भी विघ्न न आने पाया। आपने कई बार यहाँ पर विराजमान होकर सेवा और भजन के महत्व को दर्शाया। गुरुमुखों को संबोधित करते हुए आपने एक बार अपने पावन वचनों में फरमाया, जिन सौभाग्यशाली जीवों को सत्पुरुषों की संगति व समीपता प्राप्त हो गई है, उन्हें यह ज्ञान हो जाता है कि संसार के पदार्थ और प्रपंच एक भ्रांति मात्र है। सच्ची वस्तु तो मालिक का नाम और भक्ति है। सत्पुरुषों के सानिध्य में आने से और गुरुमुखों की संगति करते रहने से माया के सब पर्दे हट जाते हैं और सेवा की भावना जागृत होती है। गुरुमुख अपने मन को सेवा और नाम से निर्मल करके इसमें केवल ईश्वर का प्रेम ही भरते हैं। परमात्मा के सिवा उनके दिल में किसी चीज़ की चाहत नहीं होती। वे प्रभु से प्रभु को ही मांगते हैं। गुरुमुख हो।